आज हम भूत की स्मृति करेंगे। पिछले 3 दिनों में आप लोगों ने गुरु भक्ति का अवसर प्राप्त किया, देव की भक्ति का अवसर मिला आप लोगों को, और उस बात की चर्चा की कि हमें किस प्रकार जिन दर्शन, जिन धर्म की प्राप्ति हुई है। हम सभी जानते हैं कि तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना को सुनने वाला श्रोता स्वयं बुद्धिमान होना चाहिए। भगवान की दिव्य ध्वनि ऐसी नहीं गिरती है, ग्रहण करने वाला व्यक्ति जब समोसरण में विद्यमान होता है तो उनकी दिव्य देशना होती है, जिससे वो बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्हें हम गंधर्व भगवान कहते हैं, वो भगवान की वाणी को ग्रहण करके हम तक पहुंचाने का कार्य उनके माध्यम से होता है। गंधर्व का कार्य ही यह है कि भगवान की वाणी को सुन करके, ग्रहण करके शास्त्रों की रचना करते हैं, द्वादशांग सूत्र का निर्माण करते हैं, और फिर वह श्रुत जो है, वह शास्त्र जो है, वो हमें आचार्यों की सुदीर्घ परंपरा से हमें प्राप्त होता है, हुआ है। भाग्यशाली हैं हम। भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनने के समय भी हम कभी समोसरण में रहे होंगे, किंतु पंचम काल में कोई समोसरण नहीं है। हम पंचम काल के प्राणी हैं। समोसरण का परम लाभ हमें प्राप्त होने की संभावना ही नहीं है, प्राप्त होगा ही नहीं, क्योंकि इस काल में दिव्य ध्वनि देने वाले तीर्थंकर भगवानों का सानिध्य पंचम काल में प्राप्त नहीं होगा। सर्व ऋतु विलास के जिनालय में जिन मंदिर के दर्शन तो आप कर लिए हैं, करते हैं, लेकिन वहाँ क्या क्या उपलब्धि है, क्या क्या ज्ञान की प्राप्ति हम कर सकते हैं। पंचम काल में ही चंद्रगुप्त ने 16 स्वप्न देखे थे। उन 16 स्वप्नों के फल में एक फल यह भी है कि पंचम काल में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा। लेकिन वर्तमान में भले ही न हो, किंतु जो शास्त्र हमें प्राप्त हैं, जिन शास्त्रों को हम विद्वानों के मुख से, गुरुओं के मुख से सुनते हैं या स्वयं पढ़ते हैं, वे सभी शास्त्र चारों अनुयोग में विभक्त हैं
और चारों अनुयोग में विभक्त वो शास्त्र जो हैं हमें वो सारी शिक्षाएं प्रदान करने में समर्थ हैं कि संसार का प्राणी किस प्रकार अपने आत्म परिणामों के द्वारा कौन से कर्मों का बंध करके सुख अथवा दुख प्राप्त करता है। उन जीवों का उदाहरण हमें प्राप्त भी होता है प्रथमानुयोग से। कैसे कैसे परिणाम जीव करके और न जाने किस प्रकार के कर्म बंद कर लेता है, हमें पता नहीं चलता है। हम देखते भी नहीं हैं कि हमें कौन से कर्म बंधा है, किंतु ये बात तो अवश्य है कि जनवाणी जो हमें अभी वर्तमान में प्राप्त है वहाँ आश्रव तत्व का वर्णन भी है 7 तत्वों के बीच में, और 7 तत्वों के बीच जीव कर्म का आश्रव करता है, अजीव के कर्म का आश्रव नहीं होता। हाँ, ये बात अवश्य है कि कर्म पौद्गलिक है, अजीव है। जीव उन अजीव का परिणमन करके, परिवर्तन करके हाँ हमारे आत्मा को बांध लेता है, आत्मा को बंद कराता है। कर्म से बंधी हुई आत्मा संसार में परिभ्रमण कर रही है, करती है। ये तो सिद्धांत की बात हुई, लेकिन वर्तमान का समय जो है, अब लोगों के पास इतना समय भी नहीं है और इतना पुरुषार्थ भी नहीं है। सारे जीव इतने बड़े बड़े विद्वान भी नहीं बन सकते, विद्वान बनते हैं लेकिन लौकिक शिक्षा प्राप्त करके बुद्धिमान कहलाते हैं, वो विद्वान नहीं कहलाते। विद्य का अर्थ ज्ञान होता है और ज्ञान का सीधा अर्थ है सम्यक ज्ञान से। सम्यक ज्ञान जो है वह जनवाणी के आलोड़न मंथन से प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि संपूर्ण द्वासांग का सार हमें प्राप्त है, क्योंकि सार सभी चाहते हैं। घी प्राप्त करने के लिए दूध को जमाया जाता है, उसे भिगोया जाता है, भिगोने के बाद मक्खन प्राप्त होता है। उस मक्खन को प्राप्त करके फिर उसे अग्नि में तपा करके हम उसे घी के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। घृत जो है, घी जो है, हमारे शरीर के लिए पुष्टि कारक है। लेकिन इतनी बात जरूर ध्यान रखना, घी पुष्टि कारक अवश्य है, लेकिन उसके साथ ये भी अति आवश्यक है कि आपका शरीर उसका पाचन करने की शक्ति और सामर्थ्य से युक्त हो, किसी प्रकार का रोग आपके भीतर नहीं लगा हो। तो आज हम सार आपको देते हैं, जनवाणी का सार हमारे सामने है, लेकिन उसके प्रति हमारी श्रद्धा और आस्था नहीं जम पा रही है। हम सुनते हैं लेकिन हम उसे ग्रहण करने के लिए हमारा मन तैयार नहीं होता। हमारा मन बड़ा विचित्र है। मन जो है वह इधर उधर घूमता है
नवीन नवीन वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, नई नई बातें सुनने को उसका भाव बनता है और हमारे मस्तिष्क को इधर उधर हमें परिभ्रमण करने में, घुमाने में कार्य करता है। बंधुओं, द्वादशांग का सार मक्खन रूप में हमें नमोकार मंत्र के रूप में प्राप्त है। नमोकार मंत्र की जाप बहुत लोग करते हैं, 1.25 लाख जाप कर लेते हैं, लेकिन यदि उनसे पूछा जाए कि नमोकार मंत्र में क्या है, तो नमोकार मंत्र जो है उसमें अक्षर कितने हैं कोई बताएगा? 35 अक्षर वाला मंत्र है ना महाराज। इतना बड़ा मंत्र तो हम नहीं फेर सकते। आपकी बात नहीं है, जो फेर रहे हैं उनकी बात नहीं है, फेरने वाले फेरते भी कैसे हैं उसकी बात अलग है। लेकिन जब किसी विपदा को लेकर के, सांसारिक कष्ट को लेकर के कोई गुरुओं के पास में आता है, हमने देखा है हमारे गुरुदेव को, आचार्य श्री धर्म सागर जी के पास कोई व्यक्ति आता था तो आचार्य श्री बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते, उसकी सारी बात सुनते रहते। बहुत देर हो जाती है बैठे बैठे से, तो आचार्य श्री उसे एक ही बात कहते, जा नमोकार मंत्र फेरना। अब वो जाने के लिए तैयारी नहीं है, बल्कि उसके मन में तो ये भाव है ना कि मैं तो इतना बड़ा मंत्र पढ़ ही नहीं सकता, इसका फेर ही नहीं सकता। पढ़ना और फेरना अलग बात है, लेकिन उस मंत्र में मन लगाना अलग बात है। मन की स्थिरता जो है वह मंत्र साधना में मंत्र साधना कराती है, और फिर मंत्र वो हमें सिद्ध भी हो जाता है। सिद्धि ऐसी ही नहीं होती है, किसी भी चीज़ की सिद्धि कीजिए। लौकिक शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग भी अपने मन को स्थिर करके उसमें तन्मयता से उसे ग्रहण करने में अपने को लगाते हैं, तब कहीं जाकर के वो शिक्षा प्राप्त होती है। व्यापारी अपने दुकान में बैठता है, लाभ और अलाभ उसके मन में घूमता है, और लाभ अलाभ की बात को लेकर के वह व्यापार तो करता है, लेकिन सारे व्यापारी लाभ ही चाहते हैं, पर उसके भीतर एक रहस्य छिपा हुआ है कि लाभ उसे ही प्राप्त होता है। पहली बात तो बाह्य में जो परिश्रम करता है, और भीतर में उसके कर्म का क्षयोपशम हो। लाभांतरय कर्म का क्षयोपशम चाहिए, लाभांतरय कर्म का क्षयोपशम नहीं है तो उसे लाभ नहीं होता है। पड़ोसी की दुकान को देखता है, इसके यहाँ तो बहुत ग्राहक आते हैं, लेकिन उसके यहाँ ग्राहक आ रहे हैं, पर आप इसके भीतर को नहीं जानते कि उसके यहाँ क्या बिक रहा है और क्या लाभ हो रहा है। मन तो जरूर करता है कि पड़ोसी की दुकान पे भीड़ बहुत है, ठीक बात है, पर इन सब बातों को हल करने के लिए हमारे सामने महामंत्र दिया है, अपराजित मंत्र दिया है। भगवान की आराधना का मंत्र है वो। अरहंत की आराधना कीजिए, सिद्ध की आराधना कीजिए, आचार्य उपाध्याय और साधु की आराधना कीजिए। ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल 5 ही तो पद हैं उसमें। 5 पद के 35 अक्षर हैं, लेकिन उन 35 अक्षरों के मंत्र को हम भगवान मतलब ये गुरु के सामने आके निवेदन करते, महाराज इतना बड़ा मंत्र तो हम नहीं पढ़ सकते, हमको छोटा कोई मंत्र बताइए। अभी आप सुन रहे थे माता जी से कि एक सेठ जी को कितनी प्रकार के उन्होंने मुनि महाराज ने कितने प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया, भाई कोई न कोई तो नियम धारण कर ले। तो जब 35 अक्षर का मंत्र हम साधन नहीं कर सकते, केवल 35 अक्षर है का साधना हमको करनी है,
तो बोले महाराज कोई छोटा मंत्र बताओ। तो बोले भाई ओम नमः की जाप पे कर लेना, सबसे छोटा मंत्र हो गया ना, 35 नहीं है, ओम नमः 3 ही अक्षर है उसमें। ओम नमः में 5 परमेष्ठी गर्भित हैं। आप 5 पंच परमेष्ठी को नमस्कार करके और अपने कार्य की सिद्धि करने का उपक्रम करते हैं। कार्य वस्तु स्थिति ये है कि संसार का प्राणी जो है वह सांसारिक कार्यों की सिद्धि की बात तो करता है, लेकिन इन सब को करते हुए वो इस बात को भूल जाता है कि मेरे को इससे भी कुछ अधिक आगे बढ़कर के सिद्धि करनी। कोई रोगी है तो रोग को दूर करने के लिए आता है, पर मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि महाराज भैया ये काम तो डॉक्टरों का काम है, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, आप डॉक्टर के पास जाइए। बोले महाराज बहुत संसार में घूम लिया, सारे डॉक्टरों को दिखा करके मैं थक गया। तो भैया एक डॉक्टर और है, मंदिर में गया, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से निवेदन करो। बोले महाराज मंदिर तो जाता हूँ, मंदिर के भगवान से निवेदन भी कर लिया, पर वो डॉक्टर भी हमारी बातें नहीं सुनते, कोई जवाब ही नहीं देते, क्योंकि भगवान बोलते नहीं है ना, भगवान सुनते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मन कहता है कि हम ये तो प्रतिमा है, पत्थर की धातु की प्रतिमा है, ये क्या सुनेगी और क्या बोलेगी। भगवान बोलेंगे भी नहीं, सुनेंगे भी सुनेंगे भी नहीं, वो प्रतिमा सुनती नहीं है, लेकिन फिर भी वो भगवान की प्रतिमा है, वो पाषाण की प्रतिमा नहीं है, धातु की प्रतिमा नहीं है, वो भगवान की प्रतिमा है। और अपन सभी जानते हैं भगवान केवल ज्ञानी है, हमारे भगवान हमारे वीतरागी हैं और हमारे भगवान जो है सर्वज्ञ हैं। 3 लोक के सारे पदार्थों को, उनकी सारी पर्यायों को एक साथ जानने की क्षमता उनके ज्ञान में है। और हमें ये श्रद्धा हो कि हमने इस प्रतिमा में उन्हीं भगवान की स्थापना की है जो वीतराग, हितोपदेशी और सर्वज्ञ है। उनकी दिव्य ध्वनि में हित का उपदेश तो मिला है हमें, और अपने हित के लिए हम सारे दुनिया में दौड़ सकते हैं, लेकिन एक ही श्रद्धा लेकर के एक जो है उन भगवान के पास नहीं जा सकते। बड़ा आश्चर्य है, इतना बड़ा सानिध्य हमको मिला हुआ है, फिर भी हम, क्योंकि वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता उस शरीर को प्राप्त नहीं होती। वीतरागता, हितोपदेशिता और सर्वज्ञता जो है वो तो आत्मा में प्रकट होती है। हमें हमारा परिचय ही नहीं है, अपना ही परिचय हमारे भीतर नहीं है कि हम कौन हैं। हम तो अपने शरीर को ही सब कुछ मान करके बैठे हैं और उसी की श्रद्धा लेकर के बैठे, इसलिए दौड़ धूप करते हैं। दौड़ धूप करें कोई बात नहीं है। साधुजन भी जब दीक्षा धारण करते हैं तो परिश्रम करते हैं। सबको लगता है कि महाराज तो बैठे हुए हमारे नौरे में, परिश्रम क्या कर रहे हैं। शारीरिक परिश्रम नहीं दिखाई देता उनके, लेकिन वे मन से अपनी आत्मा का विचार करते हैं, कर्म का विचार करते हैं, उन सारी बातों का विचार करते हैं जो संसार में भटकाने वाली है। 12 भावना हमको दी है भगवान ने, 12 भावना बताई है, पर हम तो राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। बोले महाराज राजा राणा छत्रपति और हाथियों की सवारी करने वाले, इन सबको अपने अपने जब उनका नंबर आता है, जब मरना पड़ता है, हम तो न राजा हैं, न राणा है, न छत्रपति हैं। छत्रपति शिवाजी अपने महाराष्ट्र में हुए, महाराणा प्रताप तो हमारे उदयपुर के पास ही हुए हैं,
और हाथियों की सवारी अब तो है ही नहीं। अरे हाथियों की सवारी नहीं है, हाथी चेतन हाथियों की सवारी भले ही ना हो, लेकिन हाथियों पे तो आप सब बैठते हैं। अरे आपकी महिलाएं भी अब तो, उनको भी मंदिर जाना है तो अब वो भी मंदिर भगवान के पास पैदल जाने के लिए तैयार नहीं है। महाराज मकान बहुत दूर है, मकान और घर में थोड़ा अंतर है। आप सब मकान में रह रहे हैं, लेकिन घर में रहना आप प्रारंभ कर दें तो फिर आपको कोई वह नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि पड़ोस की चिंता आपको ज्यादा है। पड़ोस में भले ही बीमार पड़ा हो, चेतन एक आत्मा हो, उसकी चिंता नहीं। अपने भीतर, आप जिसके भीतर रह रहे हैं, आप जिस घर में रह रहे हैं, अर्थात आपकी आत्मा जिस घर में है, उस शरीर की चिंता आपको है और किसी की चिंता आपको नहीं है। भले घर में आपका बेटा भी बीमार हो तो बहुत कम चिंता करते हैं उसकी, और यदि चिंता करते भी हैं तो स्वार्थ के बस उसकी चिंता करते हैं। बंधुओं, नमोकार महामंत्र जो है बड़ा शक्तिशाली मंत्र है, अपराजित मंत्र है। और अपराजित मंत्र, अपराजित वही होता है जो स्वयं बलशाली होता है। हमारे तीर्थंकर देव ने अपनी दिव्य ध्वनि में जो कुछ भी कहा, उसका सारभूत वो महामंत्र है। और उस महामंत्र को यदि हम प्रतिदिन जप करेंगे, क्योंकि एक बात और है, जाप करने की जब बात है तो जाप का मतलब क्या है, जपना क्या है। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने कहा था, इस महामंत्र को बार बार जपना पड़े। 1.25 लाख नहीं, 1.25 करोड़। आचार्य महाराज ने तो अपने जीवन में 18 करोड़ जाप की थी नमोकार। कर सकते हैं आप लोग। आप एक माला नहीं फेर सकते ठीक से। माला फेरने के लिए आप जाप करने के लिए बैठते हैं, लेकिन मन आपका जहाँ जिस जाप में नहीं होता, आपका मन कहीं और दौड़ता। क्योंकि हमारे पास इंद्रियां दी हैं शरीर के साथ, हमारे पास कान भी है, हमारे पास आंखें भी हैं। कान में आवाज आते ही हमारा उपयोग बदलता है और हमारी आंखें उस तरफ देखने की जर से आवाज आती है, उसको देखने के लिए लालायित हो जाती है। क्या बात है, कहाँ से आवाज है, ये कौन आया है। तो ऐसे मन की स्थिरता के बिना आप इस नमोकार मंत्र की भी जाप करेंगे। हमने इसलिए इतनी भूमिका बनाई है कि हमारा मन है कि इस महामंत्र के संबंध में जितनी जानकारी हमने उपलब्ध की है उतनी आप लोगों को भी दे दें। आप चिंतन करें, विचार करें उस पर, और विचार करके अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयत्न करें। इसलिए ही हमने नमोकार मंत्र के संबंध में प्रवचन करना प्रारंभ किया है। आप सभी लोग इस महामंत्र को, उसकी शक्ति को पहचानने का प्रयत्न करें और अपने जीवन में वह शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करें। क्योंकि शास्त्रों में उदाहरण बहुत पड़े हुए हैं नमोकार मंत्र के महात्मा को सुनने के लिए। तो अब आप यदि आएंगे तो आपको उसका लाभ होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इसलिए आप सबके लिए हमने एक विषय चुना है, नमोकार महामंत्र चुना है। मंत्र नहीं चुना, नमोकार मंत्र नहीं चुना, क्योंकि नमोकार मंत्र तो आपका 2 वर्ष के बच्चे को भी आप सिखा देते हैं, वो भी बोल देता है। ऐसा ही हुआ है। जब महाराज के पास व्यक्ति आया तो बोले, महाराज ये नमोकार मंत्र में क्या रखा है, ये तो मेरा 2 वर्ष का बच्चा भी पढ़ता है। अरे भैया, उसमें क्या है क्या नहीं है, उसकी शक्तियों को पहचानने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करें तो आपका जीवन सार्थक होगा, मंगलमय होगा। और मंगलमय जीवन आपके सारे उम्र भर वो मंगलता प्राप्त रहेगी। तो आपको, क्योंकि महामंगल है वो, तो यहाँ मंगलाचरण होता है। अब 2 शब्द है, मंगलाचरण, मंगल आचरण। मंगल का मतलब होता है जो हमारे पापों को गला दे, या पुण्य को लाने वाला जो है वो मंगल होता है।
अब इस अर्थ में हम मंगलाचरण करें, चाहे फिल्मी गीत हो, चाहे फिल्मी गीत की तर्ज पर आप मंगलाचरण पढ़ते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आधुनिक समय है, लेकिन फिर भी उसमें जो शब्द हैं उन शब्दों को ध्यान दे करके पढ़ने वाला उस शब्दों को ध्यान दे और फिर बोले तो उसका आनंद अलग प्रकार का हो सकता है। आत्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए इन महामंत्र का जाप करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ जागृत कर सकेंगे तो आपका यह जीवन सार्थक होगा। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ जय बोलो नमोकार महामंत्र की